मोटे राम 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 भैया इनका ज्ञान निराला, भैया इनका काम निराला, भैया इनका ज्ञान निराला, भैया इनका काम निराला। मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम रूप रंग हो जुदा जुदा सभी जगह ये पाए जाते, रूप रंग हो जुदा जुदा सभी जगह ये पाए जाते। मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम मुंशी जी ये कहें पुकार बचना इनसे मेरे यार, मुंशी जी ये कहें पुकार बचना इनसे मेरे यार। मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम हा 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 हा। मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम मोटे राम। अरे चुप हो जा भगवान, चुप हो जा। अरे भगवान चुप हो जा, चुप हो जा। अजी सुनो अजी सुनो अजी सुनो कर करके भगवान तू मेरी सोच के हाथ पांव बांध लेती है। तो क्या नाम से कि कुछ समझ में नहीं आता कि ये डेयरी और डेयरी फार्म में कौन संबंध है। क्योंकि साहब डेयरी तो कहते हैं उस छोटी सी पोथी को जिस पर नित व्रत का वृतांत लिखा जाता है और प्रायः सभी महापुरुष लिखा करते हैं, और डेयरी फार्म उस जगह को कहते हैं जहां गाय भैंस इत्यादि पाली जाती है। मेरी समझ से ये नाम इसलिए पड़ गया होगा कि जिस तरह डेयरी में नित व्रत का वृतांत लिखा जाता है, ठीक उसी तरह डेयरी फार्म में नित व्रत दूध घी मक्खन इत्यादि तैयार किया जाता है। साहब संबंध चाहे जो भी हो, अब मैंने डेयरी लिखने का निश्चय कर लिया है। एक दफा पहले भी मेरे एक डेयरी वाले जजमान ने मुझे एक डेयरी भेंट की थी, तब मैंने 1 महीने तक उस पर रोज अपना वृतांत लिखा, लेकिन उसमें लिखने लायक कोई बात मुझे सूझती ही न थी। रोज रात को डेयरी खोले, कलम अपने हाथ में लिए बैठ के सोचा करता कि इसमें लिखूं क्या। अरे भाई लिखने लायक कोई बात भी तो हो। उसमें रोज रोज ये लिखना कि प्रातःकाल सोकर उठा, स्नान किया, तिलक चंदन लगाया, पूजन किया, कथा वाचने गया, लौट के आया, भोजन किया और सो रहा। तीसरे पहर फिर उठा, फिर स्नान किया, फिर तिलक चंदन लगाया, फिर पूजन किया, फिर कथा वाचने गया, लौट के आया, भोजन किया और सो रहा। अब रोज रोज एक ही बात लिखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उस डेयरी पर धोबी के कपड़ों और आमदनी खर्च का हिसाब लिखकर उस डेयरी को समाप्त कर दिया।
और जब वो डेयरी समाप्त हो गई तब धोबी के कपड़ों के हिसाब का जिम्मा पंडिताई के पद पे डाल दिया और आमदनी खर्च का हिसाब लिखना बंद कर दिया। किंतु अब एक बार पुनः मैं डेयरी लिखना आरंभ कर रहा हूं। तो आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है? भाई कारण यह है कि मैंने सुना है ऐसा करने से आयु बढ़ती है और चारों पदार्थ हाथ लग जाते हैं। इसलिए एक बार पुनः शिव शंभु शंकर जी के आगे शीश नवा के उन्हें प्रणाम करके डेयरी लिखना आरंभ करता हूं। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो क्या नाम से कि आजकल साम्यवाद और समष्टिवाद की बड़ी चर्चा सुन रहा है। अजीब। अरे भगवान चुप हो जा, अभी कुछ सुनने का मन नहीं, अभी डेयरी लिखने का मन है। हाँ, तो साम्यवाद और समष्टिवाद। हाँ, साम्यवाद और समष्टिवाद। अजीब, वाद विवाद छोड़ो और हमारी बात सुनो। अरे भगवान जब तक ये सब भूल जाएंगे। ये इसी तरह बीच बीच में आके टोकती रहती है। हाँ, देखो सब भुला दिया। तो मैं कह रहा था कि भाई साम्यवाद का अर्थ तो ये होता है कि सभी मनुष्य बराबर हैं। तो मैं अपने साम्यवादी विद्वान मित्रों से जो इस विषय के आचार्य हैं, जैसे आचार्य संपूर्णानंद जी महाराज, आचार्य श्री प्रकाश जी और आचार्य आनंद जैन जी से ये पूछना चाहूंगा कि सभी मनुष्य बराबर कैसे हो सकते हैं। भाई आचार्य नरेंद्र देव जी चाहे मुझे क्षमा करें या ना करें, किंतु ये कहते हुए मुझे जरा भी झिझक नहीं होती कि आचार्य नरेंद्र देव जी जैसे 3 आचार्य तो मेरे पेट में समा सकते हैं, तो फिर सभी मनुष्य बराबर कैसे हुए? इसका तो यही अर्थ हुआ कि या तो मैं पवन रूप धरूं या वो विराट रूप धारण करूं। अजी सुनो। अरे भगवान जिंदगी भर सुनता आया, अब नहीं सुनेगा। हाँ, तो धन को आप सबका बराबर कर देना चाहते हैं, किंतु मुझे ये बतलाने का कष्ट करें कि आप सबके पेट कैसे बराबर कर देंगे। आचार्य नरेंद्र देव जी 2-1 फुलके खा के, तोला भर भाजी खा के और भूख भर भूखे रह सकते हैं, किंतु मुझे दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, तीसरे पहर और रात में तरमान चकाचक चाहिए, जिसमें लड्डू, हलवा, पूरियां, कलाकंद आदि आदि व्यंजनों का प्राधान्य हो। अगर आपका साम्यवाद इस बात की गारंटी दे कि मुझे इच्छा पूर्ण भोजन दिया जाएगा, तब तो मैं और मेरे अनेकों मित्र साम्यवादी बनने पर विचार करेंगे। किंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं भी तोला भर भाजी खा के और 2 फुलके खा के रहूं, तो ऐसे साम्यवाद को फिर मेरा दूर से नमस्कार। अजी सुनो। अरे भगवान, भीतर से बोलती जा, भीतर से तेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कोयल बोल रही है, जो पास आ जाती है लगता है कौवा। हाँ, भाई अब एक भोजन से तो काम नहीं चलता, अब वस्त्रों को ही ले लीजिए। आचार्य नरेंद्र देव जी एक टोपी और कुर्ता पहनते हैं और उनके कुर्ते में भी कोई गज भर से ज्यादा खद्दर नहीं लगता, किंतु मैं लंबी अंगरखी पहनता हूँ और 7 गज से कम कपड़े में मेरी अंगरखी नहीं सिली जा सकती। मैं विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मैंने स्वयं दर्जी के साथ बैठकर अपनी अंगरखी का कपड़ा कटवाया है, इसलिए अच्छी तरह से जानता हूँ कि 7 गज से कम कपड़े में मेरी अंगरखी नहीं बनाई जा सकती। उसके उपरांत कभी कभार 12 गज का साफा और शाल अलग से। अगर आपका साम्यवाद इस बात की गारंटी दे कि मुझे वस्त्र प्रदान किए जाएंगे, तब तो मैं इस पर विचार करूंगा, किंतु अगर आपका साम्यवाद इसमें कोई मीन नहीं निकालेगा, तो फिर ऐसे साम्यवाद से मेरा सरोकार नहीं रहेगा। अजी सुनो। मेरी भगवान चुप हो जा, नहीं अच्छा ना होगा। यहाँ वस्त्रों और भोजन की बात हो रही है और ये है कि भीतर से अजी सुनो, अजी सुनो। अरे सब आ गए भगवान, बोला ना चुप हो जाए। हाँ, तो अब आचार्य जी कहेंगे कि काम सबको बराबर करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, इस मामले में मैं किसी से पीछे रहने वाला नहीं। अरे बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई सज्जन 1 घड़ी पूजन करे तो मैं 2 घड़ी करूंगा, कोई अगर 1 घड़ी स्नान करे तो मैं 2 घड़ी पानी में रहूंगा, और अगर कोई 1 घड़ी शास्त्रार्थ करे तो मैं भोजन पानी इत्यादि सब छोड़ छाड़ के दिन भर शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। इस मामले में मैं किसी से पीछे रहने वाला नहीं। हाँ, कब से चिल्ला रही हूँ, कान में रुई डाल के बैठे हो क्या? हाँ, अरे कम से कम वो सेठ की तो कुंडली ही बना देंगे।
औरतों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्हें घर की लक्ष्मी मानता हूं, घर की देवी समझता हूं, लेकिन यह भी समझता हूं कि उन्हें घर के सिवाय किसी और बात में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अरे औरत हो, घर संभाल। ये देश दुनिया व्यापार से तुम्हें क्या सरोकार? ये आजकल के चंद पढ़े लिखे बाबुओं को औरतों को सर चढ़ाने की जो सड़क सवार हुई है, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल रहा हूँ, एक बात और कह दूं कि रहने के लिए मुझे किसी खास जगह की आवश्यकता नहीं। अगर रहने के लिए मुझे झोपड़ी भी दी जाए तो मैं अपना निर्वहन कर सकता हूँ, किंतु हाँ, अगर रेल में यात्रा करते समय आपका साम्यवाद ये रहे कि सभी यात्रियों को एक बराबर जगह दी जाएगी, तो मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि बैठने के लिए मुझे कम से कम पूरी एक पट्टी चाहिए, उससे कम में मैं समा नहीं सकता। एक बात और, रात में मैं सन्नाटा मार के नहीं सो सकता, मुझे एक विशेष प्रकार का खर्राटा लेने की आदत है। इसलिए अगर कभी कोई सज्जन मेरे समीप सोते हैं तो उन्हें आधी रात को अपना बिस्तर छोड़ के भागना पड़ता है। इसलिए अपने लिए नहीं, अपितु जनता के हित में मैं चाहूंगा कि सोने के लिए मुझे पूरी एक कोठरी दी जाए। अगर आपका साम्यवाद इसमें कोई नींद निकालेगा तो फिर ऐसे साम्यवाद से मेरा कोई सरोकार नहीं रहेगा। देखिए क्या बात याद आई, मेरे एक जजमान हैं, साल में एक दफा निमंत्रण देते हैं। क्या निमंत्रण होता है उनके निमंत्रण का मैं इस तरह इंतजार करता हूँ जैसे लोग दीपावली का। क्या व्यंजन होते हैं, क्या पकवान होते हैं, लड्डू, पूरियां, कलाकंद, मलाई चाप, पेड़े। देखिए मुंह में पानी आ गया। पिछले साल जब उन्होंने मुझे निमंत्रण में बुलाया तो मैं उनके घर पर पहुंचा और साहब जो गुलाब जामुन थे, क्या कहूं, एक अनुमान से कहता हूं कि 200 तो मैंने खाए थे, 30 तक तो मैंने दिन के खाए। 30 के आगे की गिनती जरा मुझे अच्छे से आती है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आती। तो ऐसे रुक रुक के गिन गिन के खाने में मुंह का स्वाद जा रहा था। मैंने कहा छोड़ो, तो एक अनुमान से कहता हूं कि वहां 3 थाल थे। 100 के हिसाब से 200 तो मैंने वही निपटा दिए। बचे एक थाल पे मेरी नजर थी, न जाने क्या हुआ, जजमान ने कहा कि महाराज आपके लिए बनवा देता हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, पंडिताइन की चख लेगी। उनके घर से जो थोड़ा बनवा के निकला तो कोई आधा मील चला होगा, पीपल की छांव में बैठा, फिर ऐसी भूख लगी कि वो बाकी वाले भी मैं खा गया। तो खैर पंडिताइन को तो कुछ न मिला, लेकिन सुनिए कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो क्या हुआ। मोटे राम, मोटे राम। कहीं जाके उन्होंने जंपर उतारा और बैठ गई चूल्हे के पास अपना मुंह खुला के। हमने भी कह दिया, अरे चाहे तो मुंह खुलाओ, गाल खुलाओ, चाहे देह फुला के टुप्पा हो जाओ। अरे औरत हो, औरत की तरह रहो। कि शरीर दिखाने का कौन मतलब है? और सब बातें उसकी मैं सह जाता हूँ। कभी कभी तो वो मुझे डांट भी देती है और मैं चुप रह जाता हूँ। अगर चुप ना रह जाऊं तो घर में महाभारत हो जाएगा। लेकिन ये कब अभी देखिए क्या बात याद आई। मेरे एक और जजमान बहुत परेशान थे। सुबह शाम सोते जगते उठते बैठते जीना हैरान कर दिया था उन्होंने। सुबह उठा, किवाड़ खोला, बाहर स्नान को जैसे ही पैर धरा मेरे पैरों पर बैठे। मैंने कहा क्या हुआ जजमान? कहने लगे महाराज लगन ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे जजमान है, लगन ठीक नहीं हो रहा। हमने जुगत लगाई, लगन ठीक हो गया। लगन ठीक हो गया, बहुत प्रसन्न हुए, लड्डुओं का थाल लेकर चले आए। हमने कहा आयुष्मान।
उसके बाद न जाने क्या हुआ कि एक हफ्ता निकला होगा, मैं फिर अपने घर से स्नान के लिए जैसे ही सुबह बाहर निकला, पैर रखा, देखा मेरे पैरों पर बैठे। कहने लगे महाराज रक्षा करें। मैंने कहा क्या हो गया जजमान? कहने लगे महाराज आप ही कुछ रास्ता दिखाएं, घरवाली नहीं समझती। मैंने कहा जजमान लगन ठीक कराना मेरे हाथ में था, आपसे झूठ क्या कहूं, घरवाली तो मेरी भी मुझसे नहीं समझती। क्या बात याद आई? अब मेरे जजमान है, अच्छा आपसे झूठ क्या कहना, आयुर्वेद भी मैं जानता हूँ। इतनी पीड़ा इतने कष्ट में थे, मैंने बहुत अनुसंधान किया, जंगलों की खाक छानी और बहुत अनुसंधान के बाद विशेष किस्म की जड़ी बूटियां, कंदमूल आदि आदि इकट्ठा करके 4 गोलियां बनाई और वो चारों गोलियां उनके सुपुर्द कर दी। कहा जजमान रोज रात को सोते समय 1 गोली अपने घरवाली को दे देना। अभी 2 दिन हुए थे, तीसरे दिन अपने घर से सुबह जैसे ही बाहर निकला स्नान के लिए, पैर निकाला, मेरे पैरों पर बैठे, लेकिन अपनी बात खुश थे, हाथ में लड्डुओं का थाल था। मैंने कहा क्या हुआ जजमान? कहने लगे महाराज आपकी गोली काम कर गई, 2 ही गोलियों में घरवाली ऊपर वाले को प्यारी हो गई, बची हुई बाकी 2 गोलियां मुझे दे गए। अब भी मेरे पास सुरक्षित है, कभी कभी तो जी में आता है क्या? छोड़िए। हाँ, साम्यवाद और समष्टिवाद। साम्यवाद और समष्टिवाद के आचार्य नरेंद्र जी मुझे स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि मुझे भगवान तेरे मतलब की बात नहीं, अपना काम दे। अच्छा 4 अक्षर पढ़ लिख कर तो खुद को समझदार समझते हो, अगर एक दिन चूल्हा नहीं जलाओ ना तो तुम्हारी सारी समझदारी निकल जाएगी। भगवान कितना बेतुका जवाब है? मारो घुटना तो घुटे यार। भगवान तेरे मतलब की कोई बात नहीं, तुझे बतला देता जा। अच्छा यही कभी कभी गाय, इसी का तो तुमको रोग है। भगवान कुछ की कुछ बात करती है, कभी कविता ही का रोग मुझे कब था? अरे कविता से मैं उतना ही दूर हूँ जितना पूर्व पश्चिम से, और फिर ईडी वेशभूषा क्या कभी नहीं? अरे तू क्या जाने कवि कौन होता है? कवि वो होता है जिसके मुख से भी कविता टपकती है, टप 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 टप। बस भगवान मैं कविता नहीं लिख रहा, एक सामाजिक प्रश्न पर कुछ शंकाएं उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, वही कर रहा था। अच्छा ये तुम किसी को हम समझ गए प्रेम पत्र लिख रहे हो? अरे चुप हो जा, अरे तब नहीं बनी, अरे धीरे, अरे आवाज धीरे कर, लोग समझेंगे पंडित मारता है, क्या कहती है कुछ प्रेम पत्र है? अच्छा देख गंगा जल हाथ में लेके तेरे सिर पे हाथ रख के कहता हूँ पंडित आई, मैंने आज तक नहीं जाना प्रेम किस चिड़िया का नाम है, तो तू तो अच्छे से जानती है मेरी प्रेमिका तरवार है। और आजकल के प्रेमियों को देखा है, न खाते हैं न पीते हैं, एक इधर आहे भर रहा है, एक उधर आहे भर रहा है, सूख के लग हुए जाते हैं। मैं फूंक दूं तो हो जाए, और तू फूंक दे तो जल जाए, तू आग उगलती है ना। अरे इस किस्म का प्यार करके तो मैं तीसरे दिन उस लोग को रवाना हो जाऊंगा। मैंने आज तक न जाना, तू तो जानती है मेरी प्रेमिका तरमाल है, किंतु अब पंडिताइन की शंकाओं का निवारण करना लाजमी हो गया। मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में पंडिताइन को साम्यवाद का तत्व समझाने की चेष्टा की। जब मैंने अपना कथन समाप्त किया तो वो आंखें मटकाकर बोली, है नौज तुम्हारा साम्यवाद, जिसके बात पर सुना हो वो साम्यवाद को समझे। अरे उनका घास खा लिए हो क्या? भगवान के दिए हुए हमारे 5 पुत्र है। अरे ये आने वाला है। अरे धीरे बोल, नजर लगती है लोगों की। साम्यवाद के चक्कर में पड़ो। अरे वो पड़ोसन कमारू रोटी खा, अच्छा साम्यवाद है। हमारे लाल जीते जी मांग के खाएंगे। अरे हाँ प्रेम पत्र नहीं आता, जा भीतर वो न जाने और क्या बड़बड़ करते हुए चली गई। किंतु हाँ पंडिताई की बातों से मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई
कि कहीं साम्यवाद में संतान निग्रह का बंधन तो नहीं, यानी संतानें पैदा ही ना हो। क्योंकि अगर इस किस्म का कोई बंधन हुआ तो फिर साम्यवाद से मेरा कोई संपर्क न रहेगा। आचार्य नरेंद्र देव जी मुझे अभी स्पष्ट करते हैं, इस मामले में मैं पीछे से तुक्का वसीयत करने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मामले में मुझे पूरी स्वतंत्रता दी जाए। मैं चाहता हूँ कि जितनी संतानें आए मैं उनका स्वागत करूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जन्म लेने वाला भी वो है और पालन करने वाला भी वो, मैं तो निमित्त मात्र। अब देखिए आगे की कहानी। चली जाती है। तो मैं पंडित मोटेराम शास्त्री, पंडित छोटेराम शास्त्री, काशी का रहने वाला, आज यहाँ मुंबई नगरिया में दंदनाता फिर रहा। इसका कारण क्या है? दरअसल मेरे एक जजमान का पत्र आया, लिखा था कि महाराज हम बहुत संकट में हैं, फौरन चले आए। साथ में डबल तीसरे दर्जे का दिखाया भी। अब अगर हमारे जजमान संकट में हो तो हम वहां काशी में कैसे ठहर सकते हैं? हमने चटपट मुंबई की राह ली। दरअसल मेरे इस जजमान से मेरी मुलाकात एक दफा एक निमंत्रण के दौरान काशी में हुई थी। मुझे वहां बुलाया गया था और मेरे जजमान को भी किसी ने बुलाया था। अच्छा, बातें करने में मैं पक्का फिक्र, बस कोई मुझे निमंत्रण दे दे, उसके बाद अपनी बातों से, अपनी जिह्वा से वो रस घोलता हूँ, शास्त्रों की वो व्याख्या करता हूँ कि मजाल है इस किस्म के अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेठ साहूकार जजमान मुझ पर लड़ते। वो तमाम विद्याएं जिन पे ऐसे सेठ साहूकार महाजनों का पूर्ण विश्वास होता है मेरी जिह्वा पे है। संतान शास्त्र, हस्तरेखा, मुठकरणी, वशकरणी आदि आदि विद्याएं मेरी जिह्वा पे है। और अगर आप मुझसे पूछे कि मोटेराम इन्हें पढ़ा भी है, तो मैं कहता हूं नहीं पढ़ा। अरे इन विद्याओं का क्या रोना, हमने तो नहीं पढ़ा, पूरे लठ हैं, निराक्षर। लेकिन फिर भी कभी किसी बड़े शास्त्र ढूंढू, पुस्तक चाटू, पंडित से सामना करा, रगेद रगेद की मारता हूं, लपेट लपेट के। बच्चों को बचने की जगह नहीं मिलती। अरे मैं कहता हूं कि जो आज के इस युग में गोबर और गौमूत्र को शुद्ध समझता है, जो गौरांग को भूसागर पार करने का रास्ता समझता है, वो कहेगा विद्वान। हालांकि ये सब कृत्य मैं खुद अपने जजमानों से करवाता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर कि हलवा पूरियां कलाकंद किसी आत्मा के पेट में नहीं, मेरे पेट में जाता है। लेकिन फिर भी यही सब करवाता हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है साहब कि वो मेरी जीविका है और जीविका नहीं छोड़ी जाती। और फिर आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं कह दूं जजमान ये सब मिथ्या है? किंतु हाँ, पंडितों के बीच में बात और हो जाती है, वहां मुझे अपनी जीविका की चिंता नहीं रहती। रगेद रगेद के मारता हूँ, लपेट लपेट के मारता हूँ, चौंधिया देता हूँ। उनके पास सिवाय इसके और कोई बात नहीं बचती कहने को कि मोटेराम तुम नास्तिक हो। खैर, मैं अपने विषय से भटक के कहां जाने लगा। अब सुनिए, जब मैं बंबई जाने के लिए अपने घर से निकला तो क्या हुआ? मोटेराम मोटेराम मोटेराम। अरे झोला दे। अरे झोला दे, गाड़ी छूट जाएगी। जाओगे तो कितने दिन में आओगे? एक दो दिन में आ जाओगे ना। अब अगर अभी इसे बतला दूं कि भगवान वहां पहुंचने में ही 2 दिन लग जाते हैं तो मेरा पिंड ना छोड़ेगी। अरे भगवान तू क्यों चिंता करती है? मैं चाहे कहीं भी रहूं, मेरा मन तेरे पास ही रहेगा। खाना खाऊंगा तो तेरे हाथों की मोटी मोटी रोटियां और पतली पतली दाल याद आएगी। पानी पीऊंगा तो तेरे पैराए हुए अधरों का ख्याल बना रहेगा। सोते जागते उठते बैठते बस तेरे ही पास मेरा मन मंडराता रहेगा। हमको तुम पर विश्वास नहीं है। क्या गड़बड़ सड़बड़ करते। अरे भगवान सुन, मुझे तेरे प्रेम में पड़े 45 साल हो गए। अब क्या तू समझती है कि इतने वर्षों में जो तूने
तूने रंग जमाया है वो 2-4 दिन में फीका पड़ जाएगा। ला, अरे छोटा दे दे। अब क्या लगा तुम मर्दों का हाल? या तो मीठी मीठी बातें कर दो, वहां जाके नाले में क्या कर बैठो। हाँ देखो, हम एक साइड पे जाने देंगे। यस सर। तुम गंगाजल लाओ और हाथ में रखते ये कहो कि हम जाके वहाँ पे कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेगा। हाँ भगवान जी, गंगा जल हाथ में लेके और सर पे हाथ धर के कसम खाने के रहते हम चच्चू गड़बड़ ना करेंगे। ला झोला दे। अरे झोला दे, गाड़ी छूट जाएगी भगवान। और इतना क्या रो रही है? मर नहीं गया, बम्बई जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। अरे ला दे दे। और सुन, खूब खबरदारी से रहना और रात को सब बच्चे गिर के सोना। पिछली दफा 2 दिन के लिए गया था, हमारे 5 बच्चे हैं भगवान। 2 दिन के लिए गया था, लौट के आया, देखा रोज रात में 7 बच्चे सो रहे हैं। हमने कहा ये 2 किसके आ गए? पड़ोसी के बच्चे। तुझे कुछ ध्यान नहीं रहता। हाँ डेयरी ले जा, गिनती करके सोना, खूब खबरदारी से रहना, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा हाँ चलने को तो चला, लेकिन जी मेरा भी घबराता था। प्रयाग तक तो मेरा जी ठिकाने वाला, किंतु जब प्रयाग निकल जाने के बाद भी मुंबई का कहीं पता न चला तो मैं घबराने लगा। हे भगवान, ये रेलगाड़ी में बैठे बैठे न जाने किस लोग को चले जा रहे हैं। दिन भर चले मुंबई तक आ रहे, रात भर चले मुंबई तक आ रहे। अरे मैं कहता हूँ इतनी दूर तो चंद्रमा भी ना होगा। उसके बाद न जाने क्यों मुझे यह भ्रम हो गया कि मुंबई अवश्य पीछे छूट गई और रेल के यात्री और रेल के कर्मचारी मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बेटा, ए बेटा, मुंबई 5 मिनट बेटा बेटा मुंबई कब आएगा? मुंबई 5 मिनट बेटा, ए बेटा, मुंबई कब आएगा? मुंबई अरे बोला ना 5 मिनट जब से परेशान कर दिया है। मुंबई कब आएगा? मुंबई कब आएगा? सोने भी नहीं देता है। मुंबई कब आएगा? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, 5 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, गहरी सांस, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, नमकीन था। क्या था? गौमूत्र है बेटा। ये सारा पुण्य निकल गया। तुम्हारा दिमाग खराब है। एक तो सोने नहीं दिया, ऊपर से गौमूत्र पिलाता है। तू परेशान कर दिया। मुंबई कब आएगा? मुंबई कब आएगा? गाड़ी क्यों रोक रही है? तुम्हारा मुंबई आ गया।
अच्छा बम्बई का आएगा, बम्बई का आएगा। संभाल के बेटे कोई भाई साहब, पंडित जी है क्या? अच्छा तो वो तुम्हारा आदमी है? हाँ, हमने उन्हें काशी से बुलवाया है। अच्छा तो उसे खुला क्यों छोड़ा है? अरे उसके गले में पट्टा डालो। परेशान कर दिया, बम्बई कब आएगा, बम्बई कब आएगा, ऊपर से हमको गौमूत्र पिला दिया, हमारा सारा कुई निकल गया। क्यों अभी आ गया मुंबई तो जाता भी नहीं, उठता भी नहीं है, अंदर जाओ। महाराज की जय हो। अरे अटल जी महाराज की जय हो। जजमान आपने चिट्ठी में हमें ये नहीं लिखा था कि बम्बई लंका के पास। बैठे बैठे प्राण सूख गए। मैं क्या जानता था कि आप सभी हो जी, मैं क्या जानता था। देखिए जजमान, हम तीर्थ स्थानों पे रहते हैं और ये लोभियों की नगरी है। यहाँ वो रहते हैं जो धन के लालची हैं। अरे हमें धन से क्या प्रयोजन, कहिए आप कहाँ चलिएगा। महाराज आइए, बाहर गाड़ी खड़ी आई, पधारिए। खड़ी है मेरा झोला लीजिए। हाँ वो सीसी भी उठा लीजिए। इसी में क्या है महाराज? हाँ उन्हीं का सामान है। गाड़ी खड़ी है, बैलगाड़ी, महाराज घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी नहीं महाराज, उसके आगे जो चमचमाती हुई मोटर कार। मोटर कार गए हैं जी महाराज। अरे वाह, वाह रे बम्बई, सड़कें न जाने क्यों इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई है। अरे सड़कें हैं या बाली मियां का मैदान। खैर बम्बई का हाल फिर कहेंगे। इस समय तो हमें सेठ जी की संकट कथा कहनी है। दरअसल बात यह है कि सेठ जी ने सट्टा खेला है और चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा अनुष्ठान करूं कि सेठ जी के पौ 12 हो जाए। अच्छे से रखवा दो मुंशी जी सारा सामान। मामला गहरा है। कोई 1.5 लाख तक का वतांत मैंने गंभीर मुद्रा बना के इस तरह सुना मानो सब कुछ मेरे हाथ में हो। फिर सेठ जी से बोला भाई देखिए जजमान, मुझे कितनी विद्या आती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसमें कोई कसर बाकी न छोड़ूंगा। अरे मेरे अनुष्ठानों से मेरे नजारे कितने जजमान करोड़पति हो गए और लखपतियों की तो गणना ही नहीं। मैं रहा वही पंडित का पंडित। तो पूछिए इसका कारण क्या है। बताइए महाराज। कारण यह है जजमान कि हम ममता को अपने पास भटकने नहीं देते। 750 कोस दूर से ललकारते हैं कि खबरदार जो इधर रुक किया। खैर कुल मिला के बात ऐसी है जजमान कि अगर अनुष्ठान विधि पूर्वक किया जाए तो रुपया खर्च होता है। अगर पूर्ण विधि से करूं तो 150-200 से बेसी ना खर्च होगा। इतना समझ लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ 200 रुपए 200 खर्च होंगे। ठीक है, मतलब कम से कम 200 रुपए तो खर्च होंगे ही। 100 200 हो गए। ठीक है मुंशी जी। ठीक है कहता है। अरे 150-200 मैंने अपनी समझ से बहुत कह दिया। इससे ऊंचे जाने की तो मुझ में हिम्मत ही न थी। इतना बड़ा उल्लू जो आज तक कभी फंसा न था। जी ये पंडित जी तो बड़े सस्ते लगते हैं। मुझे तो लगा था 10-15 हजार मांगेंगे, मगर ये तो 200 में राजी हो गए। अब जो आदमी 200 में काम करेगा वो भला क्या काम करेगा। मुझे हल्का पंडित समझ रहा है। अरे क्या स्वर्ण संयोग दिया था भगवान श्री विश्वनाथ प्रभु ने। एक बार में कह देता कि जजमान रुपए 10,000 लगेंगे तो जीवन भर वायाज्य हो जाता है। मुंशी जी औरंगी भूगानाथ शास्त्री जी को तार नहीं दो, अब उन्हें बुलाना पड़ेगा। वो उनसे बड़े पंडित हैं, उनमें ज्यादा दम। तार नहीं। महाराज मैं क्या कह रहा था कि मेरी पहचान के पंडित भूगानाथ जी भी, उन्हें भी बुलवा ही लेता। एक से भले दो, काम जरा मुश्किल है महाराज, एक आदमी से ना हो पाए। अब गंगानाथ शास्त्री आके इन्हें मोड़ेगा। ससुरा 20,000 से कम न लेगा, उल्टे उस्तरे से मुंडन कर देगा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं नहीं पा रहा तो कोई दूसरा क्यों ले जाए। अरे क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं कि अपने जजमानों की ऐसे लुटेरों से रक्षा करूं। तो देखिए मैंने आपको केवल सामग्री का मूल्य बताया। भाई दक्षिणा मैं तो लेता नहीं, लेकिन ब्राह्मणों की दक्षिणा रुपए 1,000 अलग से समझ लीजिए। उससे कोई मतलब नहीं महाराज, वो तो यहाँ अलग से दिया जाएगा। आपकी सामग्री तो 200 रुपए में आएगी। तो बस ठीक है, आप तैयारियां शुरू कीजिए अनुष्ठान। लेकिन सुनिए ऐसा है कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इसी अनुष्ठान के 12-15 हजार ले लेंगे।
अरे लगेगा तो 250-300, शेष अपने पेट में ठूस लेंगे। इसीलिए कहता हूँ जजमान, ऐसे धूर्तों से सचेत रहिएगा। महाराज आप क्या कहते हैं? अब जितना दूध डालेंगे उतना ही मीठा पकवान बनेगा। आपकी सामग्री तो 200 में आ जाएगी, तो बस आप अपना अनुष्ठान करिए। बिना बड़े अनुष्ठान के मेरा काम न चले। आप तैयारियां कीजिए महाराज। क्या स्वर्ण संयोग किया था भगवान ने, लेकिन मेरी भी उल्टी खोपड़ी है। अब भी मेरे पास अपना उल्लू सीधा करने का अवसर था। कह सकता था कि जजमान आपका काम तो छोटे से अनुष्ठान से हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी यही मंशा है तो मैं आपके लिए मृत्युंजय यज्ञ और ब्रह्म प्रोवेक्षण क्रिया भी करवा दूंगा, किंतु हाँ उसमें रुपए 13,500 खर्च होंगे। लेकिन ये तो आप सोच रही है, मेरी भी उल्टी खोपड़ी है। जब भी सूझती है अक्सर निकल जाने के बाद भी सूझती है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आने दो भोगानाथ शास्त्री को, या तो बच्चे से आधा रखवा दूंगा, या फिर यही बंबई के मैदान में मेरी और उसकी ठनेगी। अरे है कहीं का पंडित तो रहा है, यहाँ मैंने भी पूरी जवानी अखाड़े में काटी है। घुड़कस निकाल दूंगा, घुड़कस। आने दो भोगानाथ शास्त्री। महाराज क्या बात है, आप हर घड़ी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। जजमान बस आप ही के बारे में ईश्वर से वार्तालाप कर रहा था। महाराज अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गंगानाथ शास्त्री जी आने वाले। अच्छा, ये बेरंग कार आया है आपकी। अच्छा, शायद आपके घर में। जी धन्यवाद। हाँ, सुत श्री सरोपमा योग। सो तुम मुंबई में जाके बैठे, वो भी कान में तेल डाल। सो तुम मुंबई में जाके बैठे, वो भी कान में तेल डाल। हमके यहाँ रोज सपना आवत, डरन के मारे नींद नहीं आवत। ये सोच के कि वहां जाके कछु गड़बड़ सड़बड़ ना कर, इसी चिंता में हमार प्राण सुखल जाते। तुम तो कहते रहे कि हम 65 साल के हो गए थे, तथा जन्म भर गड़बड़ सड़बड़ करते थे। और ये हम का सुनत है, बम्बई में लोग आइसक्रीम खाते और आइसक्रीम खाए के बोराई जाते। हम तुझसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तू कुछ भी नहीं खाएगा, समझ लो। और जो तू गंगाजल हाथ में लेके हमसे प्रण के ले रहा, वो तुझे निभावे के परे। हम तुझे थोड़ा सांड के नहीं घूमे दे। तो लीजिए साहब, अब हम सांड हो गए। तो ये भी अपना ही दोष है। मैं उससे अपनी जवामर्दी और पुरुषार्थ की डींगे मारा करता हूँ, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ 1.5 सेर मलाई पचाई बचती है। कमर है कि सीधी नहीं होती। लेकिन वो बेचारी क्या जाने, मैं जो कुछ कहता हूँ वो उसे ब्रह्मवाक्य समझ लेती है। अरे वो क्या जाने कि ये लबाड़िया है, लबाड़िया। खैर, संभवतः इस यात्रा के दौरान मेरी दृष्टि कुछ कमजोर हो गई। कुछ दिन जजमान के घर बिता लेने के बाद मुझे एक बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ 200 से बेसी ना मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 150 भोजन नहीं बिगाड़ दो। महाराज, महाराज। अरे अरे तू रे डराता है क्या रे? क्या मुंह कर रहा है ऐसे ऐसे है? अरे वो दीवार की छिपकली खाता है क्या? कैसे कैसे लोग कर रखे हैं? वो मतलब बोलो क्या बात? नाश्ता तैयार है महाराज। हाँ सुनो, जाके सेठ जी से कह दो मुझे उनके खानसामे के हाथ का भोजन ठीक नहीं लगता। वो मुझे सामग्री दे दे, अपना भोजन मैं स्वयं पका लूंगा। अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लिखवा दीजिए महाराज। लिखवा दीजिए। देख ऐसा करो, आधा सेर बादाम, आधा सेर बादाम, आधा सेर पिस्ता, आधा सेर पिस्ता, 1 तोला केसर, 1 तोला केसर, सेर भर सूजी और सेर भर शक्कर, सेर भर सूजी और सेर भर शक्कर। हाँ, जा जा बाकी लेके जा। महाराज, महाराज, ये 10 दिन का है क्या? ये 1 दिन का है। और मुंह बंद रख ले, मुंह बंद रख है। गोबर खाता है क्या? अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाऊंगा और आधे घंटे के अंदर चट कर जाऊंगा। मक्खी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, मक्खी के लिए। जा
महाराज है। अब दोपहर और रात का भी कार्यक्रम बता दीजिए। हाँ, लिख ले। देख ऐसा कर कि दोपहर को 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, 1 कनस्तर ताजा घी। 1 कलस्तर ताजा घी। हाँ। महाराज ये 1 कलस्तर ताजा घी दोपहर को भी जाएंगे क्या? अरे कदम। महाराज आटा, दाल, चावल ये सब लाके भर दे जा। भाग। और सुन, मुझे रोज रात को 1.5 सेर ताजा मलाई चाहिए, भूलना मत। चला यहाँ से। ये भगवान ये कैसा आदमी है? आदमी है कि राक्षस है? बीमार भी नहीं होता है। क्या बोला रे भोले? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। ए भगवान, ए प्रभु दीन दयाल मुरारी, गोवर्धन गिरधारी, अरे भगवान, अरे क्या बड़ा खा गया। अरे किसी का बच्चे नहीं जा रहा। अरे सांस ले जाकर ठीक चल रहा। अरे क्या कर खा लिया। किसी तरह से नहीं आता। किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर सेठ जी से किसी बैल का पता पूछूं ना तो कहेंगे कि ब्राह्मण की जात भोजन में प्राण दे रहा है। चलो खुद ही किसी डॉक्टर को ढूंढता हूँ। अरे डॉक्टर न जाने कहाँ मिलेगा। अरे क्या मुंबई में लोग नहीं पड़ते। अरे चलता चला जा रहा हूँ, कहीं डॉक्टर नहीं दिखाई देता। ये तो किसी डॉक्टर की दुकान मालूम होती है। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। काशी से आया है। भगवान विश्वनाथ आपको सभी रखे। खेलेगा? ये क्या मशीन है महाराज? खेलेगा? खेलेंगे खेल। अरे इतना जोर से कौन खेलने बोला है? डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है कि भोजन कुछ प्रकृति के अनुकूल ना मिलने की वजह से पाचन दोष हो गया मालूम होता है। कोई औषधि प्रदान करे। लेट जा, है? लेट जा, क्या बोला? लेट जा। हमको तुम्हारा तपास करना। तपास कर। हाँ, तपास है। जांच करूंगा। जांच पड़ताल। अरे काशी में जब बीमार हुए वैद्य ने नब्ज दे दी, दवाई दे दी। यहाँ लेटना पड़ता है। हाँ ठीक है। क्या क्या करके आया है बेटे? मुंह सुना। आपके नाक भी बंद और मुंह भी बंद। मतलब ये आखिरी बार। बस हो गया तुम्हारा तपास। हमको लगता है तुमको टीबी का असर हुआ। हाँ, टीबी के पूरे लक्षण दिख रहे हैं। टीवी? हाँ, तपे दिख। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आपको आपके खून का मुलाहिजा करना होगा। खून का मुलाहिजा? हाँ, हम एक खून का विशेषज्ञ डॉक्टर है, डॉक्टर सूबेदार। उसके लिए आपको चिट्ठी लिख के देता हूँ। आप उसके पास जाइए, अपने खून का मुलाहिजा करवाइए और वो रिपोर्ट हम तक लेके आइए, फिर हम आपका इलाज करेगा। अरे जी जांच पड़ताल बचा के रखिए। क्या कहता है लहू लिखाओ। क्या प्रभु, क्या बंबई से वापस काशी जाना नहीं लिखा किस्मत में? अरे क्या अच्छे दिन थे काशी में। गंगा जी के स्नानों का लाभ उठाता था और रुपए आठ आने कहीं ना कहीं से झटक ही आता था। और यहाँ जरा से बदहजमी में कहते हैं कि तपेदिक हो गया है। चलो अच्छा है, तपेदिक हो गया, मालूम तो चला कि टीबी हो गया है। नहीं वहां होते तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे तय बोल जाते।
दवा दारू इलाज कराने का तो अवसर ही प्राप्त ना होता है। अरे मैं कहता हूँ आदमी कमाता किस लिए? हाँ, अगर जानता कि अंत इतना निकट है तो पिछली 2 संतानें क्यों होती और तीसरी आने वाली क्यों होती? गृहस्थी जरा कच्ची है, इस बात का जरा अफसोस है, लेकिन ठीक है, यहाँ अमर कौन है? जैसी प्रभु की इच्छा। लाइए महाराज, ये चिट्ठी लेके डॉक्टर सुबेदार के पास जाइए। वो शायद कहीं चौपाटी पर है। ठीक है, चलता हूँ। पंडित जी, हमारा फीस। क्या चीज? फीस? क्या चीज? चीज नहीं, फीस। अरे फीस। हाँ, फीस। कम सुनता है। कितना? अरे मुस्कुरा 32 रुपये। 32 रुपया फीस? हाँ। ए प्रभु, तो अब तक यमराज ना आए थे तो अब आ गए। जरा सी जांच पड़ताल की 32 रुपया फीस? अरे इतनी तो पूरे जन्म भर में अपने पूरे खानदान की इलाज की मिला के न दी होगी। अरे काशी में जब कभी बीमार पड़े डॉक्टर चौबे, डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर रस्तोगी, जिसके पास मर्जी हुई चले गए, दवा ले ली और रुपया उठाने बधाई के झटक लिए। तो यहाँ जरा सी जांच पड़ताल के 32 रुपया फीस? चलो ठीक है, कहता है तो दे देता हूँ। यहाँ अमर कौन? मरते हैं मर जाए, दवा दारू का अवसर तो प्राप्त हुआ। अच्छा महाराज, ये बताइए कि ये जो डॉक्टर हैं जो लहू की जांच करेंगे, ये भी कुछ लेंगे? ये क्या है? 10 रुपये। 10 रुपया जी। ये भी लेंगे? तो पंडित जी, आपका काशी में एक पंडित को अगर आप दक्षिणा देगा तो क्या सब पंडित प्रसन्न हो जाते हैं? बहुत अच्छे से समझाया महाराजा। लीजिए, ये पकड़िए, लीजिए। न जाने कैसे कैसे कमाया था और यहाँ सब कुछ दे के अगर जान बचे तो बड़ी बात समझना चाहिए। अच्छा महाराज, ठीक चलता। नया आदमी था, कैसा मजाया? देखें सुबेदार क्या कहता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुबेदार, सुबेदार जी, ओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुबेदार जी, हम ही हैं डॉक्टर सुबेदार, सुबेदार, सुबेदार। 3 सुबेदार। महाराज ने पर्ची देखी है। महाराज ने अपना घड़ियाल रोक की तरफ पर्ची देखी है। अरे अच्छा, 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 लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। तुम्हारा खून निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? अरे तुम्ही ने कहा लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। नहीं, हमारा आदत है, आदत है, आदत है। रुको इधर। अरे अभी जांच पड़ताल। काशी में बहुत हुआ, अगर नर्स देख के काम न चला तो आँख देख ली, कहते हैं हाथ तो जीभ देख ली, यहाँ जान जाओ आदमी कहता है लेट जाइए। अरे न जाने क्या। अरे इतनी बड़ी सूची क्या है महाराज? घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए। महाराज यहाँ पेट में से निकाल। पेट में नहीं, चर्बी होता है, चर्बी होता है, चर्बी होता है। हम पीछे निकालेगा, पीछे निकालेगा। सटक लेके आया और बैठी को लहू निकाल के ले गया। अरे पिएगा क्या? अरे भगवान, न जाने कैसे कैसे व्यंजन भगवान खा खा के लहू पैदा किया था, एक बार में निकाल के लिए चला गया। ये प्रभु जी ने दया बना दी। पंडित जी, तुम्हारा खून में टीबी का जर्म्स, जर्म्स, जर्म्स। तुमको पढ़ना लिखना छोड़ना पड़ेगा और पहाड़ पर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी हम तुमको ठीक ठीक नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता।
तुमको डॉक्टर भूरे के पास जाना पड़ेगा। भूरे हाँ, तुम्हारा यूरिन देखेगा। वो तुमको रिपोर्ट देगा, फिर तुम हमारे पास आएगा, फिर हम तुमको रिपोर्ट देगा, तुम डॉक्टर लंबट के पास जाएगा, वो जो कहेगा तुम वो करेगा। हाँ समझ गया महाराज। डॉक्टर भूरे का धन्यवाद, चलता हूँ महाराज। पंडित जी, प्लीज कितनी महाराज? 10 रुपया। समझता मैं 30 रुपए दे दूंगा। मैं पता करके आया था महाराज, लीजिए 10 रुपया। चलो ईश्वर आपको मदद करे। समझता है कि थोड़ी देना पड़ेगा। हम हैं डॉक्टर भूरे, काम करता है पूरे, कुछ नहीं छोड़ता है अधूरे। हुई? तुम कौन है मोरे? तुम रेलगाड़ी में मिले थे। अच्छा लगता है अपनी जान पहचान के लोग मिले तो जरा ढांढस बनता है। ये पर्ची देखिए महाराज। अच्छा, डॉक्टर सुबेदार ने भेजा है। जी महाराज। ठीक है, पेशाब करो। जो ना लगी हो तो कोशिश करो। ठीक है महाराज। इधर नहीं बोला, इधर अंदर जाने का। इधर कंपाउंडर तुमको बाटली देगा। बाटली मतलब ये नहीं, शीशी देगा। उसमें पेशाब करो और फिर दिखाओ। हमको दिखाओ, हम देखेगा। जाओ अंदर जाओ। अजीब जांच पड़ताल है। कोई अपनी तारीफ के लिए गया नहीं कहता है। होती नहीं है महाराज। होएगा, कोशिश करो। अरे नहीं होती महाराज। अरे बाबा होएगा, कोशिश करो, थोड़ा कोशिश करो। चलो, हम तुमको साथ देता है, कोशिश करो, होएगा। चलो। नहीं महाराज। नहीं हुई। अच्छा ठीक है। और एक बार कोशिश करो। हुई? नहीं महाराज। अभी भी नहीं हुई। ठीक है। होएगा। थोड़ा जोर से कोशिश करो, जोर से। नहीं महाराज। अरे अब इससे ज्यादा जोर लगाएगा तो हमारे को करो। करते जाओ। होती जा रही है महाराज। हाँ करते जाओ। होती ही चली जा रही है। करते जाओ। अरे रुकी नहीं गई महाराज। हाँ अच्छी बात है, करो। हो गई महाराज। लीजिए। अरे इधर क्यों लाया है? उसको कंपाउंडर को दो। अरे उधर कंपाउंडर को दो। अरे कैसा आदमी है। एक तो हमको उधर पे परेशान किया, हुई और अभी यहाँ पे बाटली किया तो इधर लेकर। बेटा तुम तो परिचित हो, रेलगाड़ी में मिले थे। हम काशी में रहते हैं, सभी देवी देवता हमें तुमको अच्छे से जानते हैं। अपनी फिक्र करो। बेटा स्वर्ग में जाना चाहते हो? अपनी चिंता करो। अच्छा देखो, अभी हम जाके तुम्हारा पेशाब का जांच करेगा, उसका रिपोर्ट लेकर आएगा।
ठीक है? हाँ, तब तक इधर रुकने का, हम आता है, रिपोर्ट लेके आता है। सही कहते हैं लोग कि बंबई के लोगों को ईश्वर के भक्तों से कोई प्रेम नहीं। अरे अभी काशी से चला तो अच्छा खासा साटा बाटा था, ये सब बंबई का पानी है और कुछ नहीं। दुबे विजयानंद ने कहा था कि वहां का पानी खराब है, जरा समझ के रहना। अरे लेकिन मैं क्या जानता था कि 10-5 दिन में ही सिल गिरे लेते। पंडित जी, ये देखो, ये तुम्हारे पेशाब का रिपोर्ट तैयार कर दिया है, ठीक है? अभी ये रिपोर्ट ले जाके तुम्हारे डॉक्टर को दिखाने का, ठीक है? हाँ, वो आगे का तुमको बताएगा। ये लो। महाराज चलूं? सुनो, जानता हूँ महाराज, अब तो आदत पड़ गई। बताइए कितनी फीस? 10 रुपया। 10 रुपया। हम हैं डॉक्टर पूरे, काम करता है पूरे, कुछ नहीं छोड़ता है अधूरे। मदारी के जमुने महाराज खेल लो। देखें क्या बोलते हैं महाराज। चलो ईश्वर हंस रहे हैं, मतलब सब ठीक है। हमारा अनुमान नहीं निकला। आपको ठीक है तो क्या हम मर जाएंगे? हम तुमको मरने नहीं देगा, हम तुम्हारा इलाज करेगा, हम तुम्हारा इलाज करेगा, हम तुमको मरने नहीं देगा और टीवी तुमको जीने नहीं देगा। क्या करना होगा? लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ एहतियात करना होगा, बहुत परहेज करना होगा। इसमें आपको स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन हमें बहुत पसंद है महाराज। नहीं करना, पढ़ाई लिखाई कम करना होगा और दूर पहाड़ों में जाना होगा हवा पानी बदलने के लिए। और तो और पंडित जी, अंडे खाना होगा। अरे क्या कहते हो महाराज, अंडों को मैं हाथ से छूता नहीं, खाने की कौन कहता है? तो तुम मर जाएगा। अरे कोई पता नहीं, मरता हूँ मर जाऊँ, मैं अंडों को हाथ न लगाऊंगा। अच्छा सुनो एक बात, हम तुमको कुछ दवाई देता है, कुछ कड़वी जैसी दवाई, काढ़ा, आप पिएगा? अरे अब कुछ नहीं पीऊंगा, बहुत देर हो गई देख रहा हूँ। तुम बोलते हो वहां जाओ, वो बोलता है वहां जाओ, फिर वो घुमा के तुम्हारे पास भेज देता है। सब समझ रहा हूँ मैं। अरे अब मैं कहीं इलाज कराऊंगा तो कोई दवाई दूंगा। अरे तुम निकल ले। हमारा फीस, फीस कितनी महाराज? वही 32 ना, 30 रुपया फीस। कागज ऐसा है कि अब पैसे हैं अंगठी में। जरा भीतर चलिए, चलो 32, इस हिसाब से अब 2 रुपए पाएगा। भूख लगाई जबरदस्त, वापस लौट के जजमान के घर चला आया और अच्छे से मलाई पे हाथ साफ किया, तब कहीं जरा चैन आया। महाराज जी, जजमान डॉक्टर लंपट ने बुलाया क्या? तो आपको टीवी बताते हैं, सब वहीं से बात कीजिए, दूर से। अरे सब आपके घराने का फल है और नहीं तो क्या है? और टीवी हो गया तो दूर से कर रहे हैं। अरे यही बन जाएंगे तो इसमें क्या है? महाराज आप आज ही काशी चले जाए। बहुत होशियार हो
उसमें प्राणों का भय होता है, उसका उपचार करने के लिए रुपए 1000 लगते हैं, वो मैं कहां से लाऊंगा? महाराज रुपयों की कोई चिंता नहीं है और अनुष्ठान की अब कोई दरकार नहीं। जो भी रुपए खर्च होंगे मैं आपको दिलवा देंगे। मुनीम जी, पंडित जी को 1000 रुपए देकर फौरन रवाना कीजिए। ठीक है। अरे जब ठीक है, बहुत होशियार बंधु जी, 1000 रुपए तो अनुष्ठान में लग जाएंगे, वापस कैसे जाऊंगा? मुनीम जी, पंडित जी को 300 रुपया और दे दीजिए। ठीक है। भाई 300 रुपए तो रेलगाड़ी का भाड़ा लग जाएगा, यहाँ से स्टेशन तक कैसे जाऊंगा? मुनीम जी, पंडित जी को 200 रुपया और दे दीजिए। ठीक है। बहुत होशियार बनते हो। रास्ते में घूमता जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, क्या हवा खाऊंगा? मुनीम जी, पंडित जी को 100 रुपया और दे दीजिए। ठीक है। जाता हाँ, चले जाओ। हे प्रभु, हे प्रभु। तो साहब, कुल मिला के बात इतनी है कि मैंने सोचा जब वकील और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ रहे तो मैं क्यों छोड़ दूं? जितना ऐड सकता था उतना ऐड लिया। अरे मैं कहता हूं ये दुनिया उसी की है जो उसे बेवकूफ बनाना जाने। जिसे ये विद्या नहीं आती वो कौड़ी का तीन है। जितना निकाल सकता था निचोड़ लिया, वापस अपने घर चला आया काशी। अभी मलाई मलाई खा के बैठा ही था कि आप ही पंडित कोटेराम शास्त्री हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ पंडित कोटेराम शास्त्री। कहिए। बड़ी संकट में पड़ा हूँ, कुछ अकल काम नहीं करती, बस हम आप ही बेड़ा पार लगाइए तो लगे। ये तो कोई शिकार मालूम होता है। भाई बिल्कुल सही चले आए जजमान, आगे बिराजिए। बिल्कुल 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 चिंता न करें, आपकी सारी शंकाओं का निवारण कर दूंगा। चलिए जो भी बात है करके बताइए। क्या कहूँ महाशय के कहने में भी कुछ संकोच हो रहा है। कुछ ना कहिए, कुछ ना कहिए, हम किस दिन काम आएंगे? जी संतान तो मेरी मुट्ठी में है, कहिए तो संतानों से आपका आनंद भर दूं, बस ये अनुष्ठान। जी जी नहीं नहीं नहीं, मुझे बालकों से कोई प्रेम नहीं। तो क्या धन की इच्छा है? हाँ, की इच्छा तो किसे नहीं होती, मगर इस वक्त मैं किसी और कारण से आपकी सेवा में आया हूँ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, समझ गया। आप बिल्कुल चिंता न करें। अरे न जड़ी बूटी लगेगी, ना कोई अनुष्ठान, ना कोई यज्ञ। आपको एक मंत्र लिख के देता हूँ, उसका 5 बार जाप करके उससे अपने तकिए के नीचे रख के जाइएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। मैं इस वक्त किसी और काम से ही आया। अच्छा, तो भाई फिर जो भी काम है खुल के बताइए। इसमें आप अपना अपमान तो नहीं समझेंगे? भाई अगर अपमान की बात होगी तो अवश्य अपमान समझेंगे। बात यह है कि कल ही मेरे माता पिता देश से आ गए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन करूं भी कैसे? उन्होंने कल से भोजन नहीं किया। पाचन दोष हो गया होगा, ठीक चले आए। देखिए आयुर्वेद ही मैं जानता हूँ, आप एक चूरन लेता हूँ तो लेते जाइए और उसके बाद देखिएगा कमाल। नहीं, वो तो आपसे भी ज्यादा भारी डील रोल के हैं। तो आपसे किसने कह दिया कि भारी डील रोल के लोग बीमार नहीं पड़ते? हाँ पड़ते होंगे, लेकिन मेरे फादर कभी बीमार नहीं पड़ते और मेरी मदर के तो कभी सर में दर्द नहीं होता। ये तो बहुत हर्ष की बात है। मैं कहूँगा कि आप और वो दोनों किस्मत वाले हैं, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। पर बात यह है कि वो मेरे खान सामे के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। अच्छा, तो भाई फिर कुछ दिन आपकी घरवाली भोजन पका लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी? आप 100 साल पुरानी बात करते हो स्वामी जी। ये तो वक्त चला गया। अब कौन पुत्र और पुत्र वधू को सास और ससुर ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए क्या संकट में डालेंगे, और ऐसे माता पिता के लिए अब इतना स्थान भी नहीं रहा। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपके माता पिता 2 ही 4 दिन के लिए आए हो तो आपकी घरवाली को थोड़ा कष्ट उठा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्हें भोजन पकाने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। तो भाई अब इस मामले में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप मेरे लिए भोजन पका देंगे? आप बुरा मान रहे? नहीं नहीं भाई, ऐसा है
इस काम के लिए तो आपको किसी पानी पांडे को पकड़ना चाहिए था। ये आप कहाँ चले आए? आप मुझे पहचानते नहीं है शायद। नहीं, मैं आपको जानता हूँ, काशी के शास्त्री हैं। जब मैं हॉस्टल में था तो मेरे सहपाठी भी शास्त्री थे। वो बढ़िया भोजन बनाकर मुझे खिलाते थे। और आप भी तो शास्त्री हैं। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो मैं आपके साथ आपके घर चल के रसोई घर में खड़ा हो जाऊंगा, विधिवत रास्ता जाऊंगा, लेकिन भोजन पकाना आपकी घरवाली को पड़ेगा। लेकिन उनके सर में दर्द हुआ तो उसकी औषधि है मेरे पास। उन्हें गर्मी लगी तो आप पंखा कर लीजिएगा। मैं क्रोध आ गया था। अरे मुझे क्रोध आ गया पट्टे, तो फिर मुझे क्रोध आ जाएगा। और जब मुझे क्रोध आ जाता है ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, रगड़ रगड़ के मारता हूँ, लपेट लपेट के मारता हूँ। और फिर तेरी बीवी की अर्जी तो तुझे रसोई घर में ही जलानी पड़ेगी। आप तो नाराज। अरे तू जाता है या पसंद कर तू? पट्टी भी यहीं पर रहता है क्या? अरे मशीन तो देखी थोड़ी लग रही है। डॉक्टर बम्बई से काशी चल गए, कहिए क्या? बहुत सारे पाप किए हैं ना, तो उनमें से एक पाप धोने के लिए आया वो। हमने आपको जो रिपोर्ट बताया था ना कि आपको टीबी है। जानता हूँ टीबी। आपको टीबी नहीं है। तेरा